मैं हूँ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के कार्यालय में। यहाँ पे गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक कार्यक्रम ढंगोलन किया गया और आइए हम जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी से आज क्या कुछ कार्यक्रम किया गया। आइए हम जानते हैं। सर आप आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हमारी तरफ से और हमारे पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ आज तो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ ही इस अवसर पर, और अभी वर्तमान में हम लोगों का 24 जनवरी को हम लोगों ने अति पिछड़ा माता बहन संवाद यात्रा हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कि लगभग चुनाव तक चलेगा ये कार्यक्रम, और जिसका प्रथम चरण में 27 जनवरी को ये अरवल ज़िला में हम लोग का ये कार्यक्रम का पहला शुभारंभ है। जबकि हमने 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती के दिन एक रथ रवाना किया है, जो बिहार के अति पिछड़ा समाज की माता बहन जो है उसे जागृत करने के लिए, उनके अधिकारों को लड़ने के लिए, अपने अधिकारों को मांगने के लिए, जो उनका अधिकार है उसको समझने और समझाने के लिए हमने एक रथ भी रवाना किया है। और वो बिहार के प्रत्येक प्रखंड में जाएगा और लगभग 1 साल तक, जब तक चुनाव नहीं आ जाता है तब तक ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। और जिस क्रम में प्रथम जो कार्यक्रम मेरा है ये 27 जनवरी को अरवल ज़िला में होने जा रहा है, और उस मैदान का नाम है, कौन सा मैदान है? तेलपा मैदान जो है, इसमें यह कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें सभी माता बहन जो हैं अति पिछड़ा समाज की भारी संख्या में आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और यह जो कार्यक्रम होगा ये बिहार में एक नई चेतना जागृत करेगा महिलाओं के बीच में, क्योंकि अभी समाज में जो अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनके साथ जो है उनको कहीं न कहीं सरकार की योजनाएं जो है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। अभी आगामी समय में, भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 33% हम लोकसभा और विधानसभा में सीट आरक्षित करेंगे महिलाओं के लिए, तो इस विषय पर भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई है कि यदि 33% आप आरक्षण देते हैं, राजनीतिक आरक्षण, तो उसमें पिछड़ों का क्या होगा और अति पिछड़ों का क्या होगा। ये भी आपका स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि आप जो है 33% आरक्षण को किस तरह से बंटवारा करेंगे। नहीं तो जो मजबूत हैं वो 33% आरक्षण का लाभ ले लेंगे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है उसको, उस महिलाओं को उस आरक्षण का, राजनीतिक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इन सभी बातों को लेकर के जो है हम लोग मैदान में जा रहे हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे वंचित हैं, समाज वंचित है सरकारी योजनाओं से, जिसको जो घोषित है वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उनको अवेयर भी करेंगे कि सरकार की ये योजनाएं हैं, आप इस योजनाओं का लाभ लें। इसी क्रम में हम लोग अति पिछड़ा माता बहन संवाद यात्रा जो है हम लोग करने जा रहे हैं, जो 27 फरवरी से करपी जगह है अरवल में, वहाँ प्रारंभ होगा। उसके पूरे बिहार का प्रखंड स्तर पर ये दौरा होगा। क्या लगता है सर, अभी इस साल चुनावी साल चल रहा है सर, तो ये चुनाव को देखते हुए शायद सब कोई फील्ड में, मैदान में जा रहे हैं, जिसमें सीएम भी जा रहे हैं प्रगति यात्रा पे, तो क्या लगता है क्या कुछ? देखिए, सीएम को तो 20 साल का समय मिला। जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, उन्हें शासन चलाने के लिए 20 साल की लंबी अवधि कम नहीं होती है, और उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने दे दिया है, और वो दे चुके हैं। अब उनके पास देने के लिए हमारी समझ से, मेरा व्यक्तिगत राय है कि शायद ही कुछ बचा है, क्योंकि 20 वर्ष की लंबी अवधि में उन्होंने जितनी योजना लागू किया, जितना भी कार्यक्रम किया, सब लगभग पूर्ण हो चुका है। तो अब प्रगति यात्रा का क्या मतलब? इसलिए हमारी समझ में यही आता है। और दूसरा यह कि अब जो है उनके मैंने राजनीतिक जीवन का भी उम्र के हिसाब से अब चौथे चरण में हैं, वो कितना सक्षम होते हैं ये तो देखने के लिए, और जनता का कितना भरोसा उन पर है ये देखने के लिए मिलेगा कि इस चुनाव में। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अति पिछड़ा समाज, जिसकी लड़ाई आम जनता पार्टी लगातार 10 साल से लड़ती आ रही है, निश्चित तौर पर हम लोगों ने अति पिछड़ा समाज का विश्वास जीतने का काम किया है। और विश्वास जीतने का प्रयास नहीं, हम लोगों ने काम करना प्रारंभ जब से किया है, अति पिछड़ा समाज का काफ़ी समर्थन आम जनता पार्टी राष्ट्र को लगातार मिल रहा है। और यह
लगातार हम लोग महसूस भी कर रहे हैं और अति पिछड़ा समाज हम लोगों के साथ जुड़ भी रहा है। सर, चुनाव में क्या लगता है कि इस बार आप इंडिविजुअल लड़ेंगे या अलायंस में जाएंगे? जहाँ तक देखिए, राजनीतिक जो दलें हैं ये चुनाव में आज अगर जीतने की बात कहें तो अब जिस तरह से एक समीकरण की आवश्यकता होती है, कहीं न कहीं सामाजिक समीकरण की आवश्यकता होती है और उस आधार पर रिजल्ट आता है। तो निश्चित तौर पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कहीं न कहीं, पहले तो हम लोग ये 10 वर्षों में अति पिछड़ों को जोड़ा है अपने साथ। अब जिनको आवश्यकता होगी कि नहीं अति पिछड़ा समाज का हमको वोट चाहिए, तो उसको आम जनता, उसकी मजबूरी होगी आम जनता पार्टी राष्ट्र को अलायंस मिले। तो सवाल ये उठता है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय निश्चित यह देखेगी कि हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए कौन ज़्यादा बेहतर है, तो जो ज़्यादा बेहतर काम करने की गारंटी देगा हम उसके साथ जाएंगे और निश्चित अलायंस में जाएंगे। क्योंकि राजनीतिक जो एक सफ़र है, इस सफ़र में अलायंस में जाना अब आवश्यक भी है। उससे ही आपको जो विधायक आपके होंगे उन्हीं से अलायंस का ही परिणाम है कि आपको विधायक मिलेंगे। नहीं तो कई दल हैं, बड़े बड़े दल चुनाव के लिए लड़के देख लिए हैं, कोई परिणाम नहीं आता। इसलिए ये आम जनता पार्टी हम लोगों का निश्चित किसी के साथ अलायंस में जाएगी और अभी तक हमने जो सफ़र पूरा किया और अति पिछड़ों को जोड़ा है अपने साथ, इसका लाभ जिनको लेना होगा, जिस गठबंधन को, वो हम लोगों को साथ लेके चलेंगे। ठीक। तो आपने देखा आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी ने क्या कुछ कहा। आप देखते रहिए न्यूज़ हाई। नमस्कार।